आज की कहानी 600 साल पहले पुरानी है, जहां पर हमें नॉर्थ अफ्रीका में सोलोमन के नाम का एक लीडर दिखाया जाता है जो अपने शिप के क्रू के साथ एक किले के अंदर हमला कर देता है और वहां पर किले के जितने भी रक्षक होते हैं उन सबको मार देता है और इस तरह से वह उस किले पर अपना कब्जा कर लेता है। सोलोमन बहुत ही क्रूर लीडर होता है और अपने लोगों के साथ वह उस कमरे तक पहुंच जाता है जिसे पार करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर बहुत सारे शीशे होते हैं जिनके अंदर डीमंस रहते हैं जो सोलोमन केन के लगभग सभी आदमियों को अंदर खींच लेते हैं। सोलोमन केन किसी भी तरह से उस जगह पहुंचना चाहता है जहां पर राजगद्दी है जो राजा का कमरा है। वो लगातार आगे बढ़ते हुए राजा के कमरे तक पहुंच जाता है और जब वह अंदर जाता है तो दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। सोलोमन देखता है कि राजा की मौत हो चुकी है और तभी यहाँ पर एक काले रंग का साया आता है जो राजा की राजगद्दी पर बैठ जाता है। दरअसल ये सोलोमन की आत्मा को अपने साथ ले जाने के लिए आया है क्योंकि सोलोमन ने यहाँ पर कई लोगों को बेरहमी से मारा है। उसने पाप किए हैं, इसीलिए वो सोलोमन की आत्मा को शैतान के पास ले जाना चाहता है। वो सोलोमन के ऊपर हमला करता है पर इससे पहले कि वो सोलोमन को मारता, सोलोमन खिड़की से कूदकर यहाँ से भाग जाता है और इसके बाद सीन चेंज होता है। 1 साल बाद हमें इंग्लैंड में एक चर्च को दिखाया जाता है जहाँ पर सोलोमन है। सोलोमन ने जितना भी पैसा कमाया था, जितना पैसा लूटा था, वो उसने सभी चर्च को दान कर दिया है। दरअसल उस इंसिडेंट के बाद जब उसकी आत्मा को शैतान को दिया जाने वाला था, वो अब पूरी तरह से बदल चुका है। अब वो एक अच्छा इंसान बन चुका है ताकि उसके मरने के बाद उसे हेल नहीं बल्कि हेवन में ले जाया जाए। अब एक दिन उसके पास चर्च के फादर आते हैं। वो सोलोमन को कहते कि मैंने एक सपना देखा था जिसमें मुझे पता चला कि तुम्हारी मंजिल यहाँ पर रहना नहीं है बल्कि तुम्हारी मंजिल कुछ और ही है, इसीलिए तुम्हें इस चर्च को छोड़ देना चाहिए, तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। और अब सोलोमन इस जगह को छोड़कर उस तरफ निकल पड़ता है जहाँ पर उसने अपना पूरा बचपन बिताया था। तभी रास्ते में कुछ लुटेरे उसे पकड़ लेते हैं। वो सोलोमन को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। सोलोमन अब एक अच्छा इंसान बन चुका है, इसीलिए वो उन पर हाथ नहीं उठाता और वो लुटेरे सोलोमन को इतना मारते हैं कि वह बेहोश हो जाता है। और जब सोलोमन की आंखें खुलती हैं तो वह एक गाड़ी में होता है। इसमें एक फैमिली होती है जो वेस्ट की तरफ जा रही होती है। सोलोमन के सामने एक लड़की होती है जिसका नाम मेरेडिथ है जो उसका ध्यान रख रही होती है। दरअसल जब लुटेरों ने सोलोमन को मरने के लिए छोड़ दिया था तो इस परिवार ने उसे बचा लिया। अब रास्ते में रात गुजारने के लिए एक जगह अपना डेरा लगाते हैं और जब सोलोमन सोता है तो उसे बचपन का एक सपना आता है जहाँ पर उसका बड़ा भाई एक लड़की को परेशान कर रहा होता है। सोलोमन उसे मना करता है जिस वजह से उन दोनों के बीच में आर्गुमेंट होना शुरू हो जाते हैं। सोलोमन गलती से अपने भाई को धक्का दे देता है जिससे वो ऊपर से गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब सोलोमन की आंखें खुल जाती हैं जिसके बाद वो मेरेडिथ के पिता के पास जाता और अपनी जिंदगी की सारी सच्चाई उन्हें बता देता है। वह बता देता है कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं था, मेरी आत्मा पवित्र नहीं है और अब मैंने पूरी तरह से अच्छाई को अपना लिया है। मैं अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहता हूँ। मेरेडिथ के पिता कहते हैं कि तुम एक दिन ऐसा जरूर करोगे, बस अच्छाई के रास्ते को कभी मत छोड़ना। सोलोमन देखता है कि मेरेडिथ का परिवार बहुत ही अच्छा है, इसीलिए बहुत जल्द ही वो इस परिवार के साथ वो घुल मिल जाता है। सोलोमन इस परिवार के साथ लगातार आगे बढ़ते हुए कबीले तक पहुंचता है जिसे पूरी तरह से जला दिया गया होता है। वहाँ पर सिर्फ एक बच्ची होती है जो जिंदा बची होती है। ये उस बच्ची को अपने साथ रख लेते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारे यहाँ पर क्या हुआ था। वो बच्ची बताती है कि हमारे यहाँ पर एक विच को लाया गया था जिसे सब लोग जलाकर मारना चाहते थे और जो लोग भी उसकी मौत का तमाशा देखने के लिए आए थे वो सब के सब मारे गए। मेरेडिथ की मॉम को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो उस बच्ची से कहती है कि तुम्हें उन सब के लिए प्रे करनी चाहिए जो कि मारे गए थे, पर वो बच्ची प्रे करने से साफ साफ मना कर देती है। सोलोमन को उस बच्ची पर शक हो जाता है, इसीलिए अपना क्रॉस निकालता है और उस बच्ची के पास ले जाता है और अगले पल वो बच्ची अपने असली रूप में आ जाती है। दरअसल यह एक विच यानी कि एक शैतान होती है। वो सोलोमन के हाथ पर एक काला निशान लगाकर कहती है कि तुम्हारा इंतजार शैतान कर रहा है और यहाँ से चली जाती है। सोलोमन को कुछ समझ में नहीं आता कि उसके हाथ में जो निशान बनाकर वो विच गई है उसका क्या मतलब है। अब ये अपने सफर पर आगे बढ़ते ही चले जाते हैं और तभी सोलोमन को लुटेरों की एक टोली दिखती है जिनका सरदार मल्लाची होता है। दरअसल ये शैतान का पुजारी है। इसने मास्क पहना होता है और इसकी जितनी भी सेना होती है पूरी तरह से इसके कंट्रोल में होती है। मलाची और उसके लोग मेरेडिथ के परिवार को देख लेते हैं। मलाची के लोग मेरेडिथ के भाई को पकड़कर चाकू की नोक पर रख लेते हैं। वहाँ पर सोलोमन भी पहुँच जाता है। वो उस आदमी से कहता है कि इस बच्चे को मत मारो, पर मलाची के कहने पर मेरेडिथ के भाइयों को मार दिया जाता है। इस बात से सोलोमन को बहुत गुस्सा आता है। वो आकाश की तरफ देखता है और अपनी प्रतिज्ञा को बदल देता है जिसमें उसने तलवार न चलाने की कसम खाई थी और इसके बाद वो मलाची के कई लोगों को मारता है और अब वो मेरेडिथ के पिता के पास जाता है जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे होते हैं। मेरेडिथ के पिता कहते हैं कि तुम मेरी बच्ची को बचा लेना। तब सोलोमन उसे बचाने की कसम खाता और इसके बाद वह हथियार लेकर घोड़े पर बैठकर मलाची के लोगों का पीछा करता और कई लोगों को मार देता है, लेकिन मलाची के लोग मेरेडिथ को अपने साथ लेकर निकल जाते हैं। सोलोमन अगले कई दिनों तक मेरेडिथ को ढूंढता रहता है और एक दिन ढूंढते ढूंढते वो एक बहुत पुराने चर्च तक पहुंच जाता है
है, जहाँ पर चर्च के फादर पहले तो उस पर हमला कर देते क्योंकि उन्हें लगता है कि यह भी एक शैतान है, पर जल्दी उन्हें पता चल जाता है कि एक अच्छा इंसान है। वो सोलोमन को चर्च के नीचे बेसमेंट में ले जाते हैं, जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों को रखा होता है जो अपने आपे में नहीं होते। दरअसल मलाची ने इन सब को शैतान बना दिया है क्योंकि वो शैतान का पुजारी है, उसके अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं और चर्च के फादर ने यहाँ पर मलाची के बहुत सारे लोगों को बंदी बनाकर अपना गुलाम बना रखा होता है। सोलोमन को जल्दी समझ में आ जाता है कि चर्च के इस फादर की दिमागी हालत पूरी तरह से ठीक नहीं है, पर इससे पहले कि वो कुछ समझता, चर्च के फादर सोलोमन को उन शैतानों के बीच में फेंक देते हैं। सोलोमन अपनी तलवार निकालकर कई शैतानों को मारकर तहखाने से बेसमेंट से बाहर निकलता है और तभी उसके सामने वही लुटेरे आते हैं जिन लुटेरों ने पहले भी उसे लूटा था और बेहोश कर दिया था। दरअसल अब ये सब मलाची के लिए काम करते हैं और यह भी शैतान बन चुके हैं। वो सोलोमन के ऊपर हमला करते हैं और ये सोलोमन के सामने टिक नहीं पाते और अब सोलोमन उनके सरदार से कहता है कि मुझे बताओ कि मैं मेरेडिथ कहाँ पर है। वो कहते हैं कि मेरेडिथ मारी जा चुकी है। सोलोमन इस बात से पूरी तरह से टूट जाता है और इन लुटेरों का जो सरदार है, जो मलाची के लिए काम करता है, उसे उसी तहखाने में फेंक देता है जहाँ पर नीचे शैतान है। अब सोलोमन एक बार में जाता है जहाँ पर वह शराब पी रहा होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कभी सोलोमन के साथ काम किया करता था। वो सोलोमन से कहता है कि हमें मलाची से युद्ध लड़ना चाहिए। वो एक शैतान का पुजारी है, हम उसे हरा सकते हैं, हम आपके लिए दोबारा से काम करने के लिए तैयार हैं। पर सोलोमन साफ साफ मना कर देता है क्योंकि वह मेरेडिथ की मौत से बहुत ज्यादा दुखी होता है। अब कुछ दिनों बाद यहाँ पर मलाची अपने लोगों के साथ आता है और पूरे गांव पर हमला कर देता है। कई लोगों को क्रॉस के ऊपर लटका देता है और इसमें एक सोलोमन भी होता है। हालांकि सोलोमन चाहे तो अपने आप को आजाद कर सकता है, इन सब से लड़ सकता है, लेकिन अब उसके दिल में जीने की कोई भी इच्छा नहीं है, इसीलिए वो क्रॉस पर लटका रहता है। और अगले दिन दिखाया जाता है कि यहाँ से कारवा जाता है जिनके पास कई सारे गुलाम होते हैं, जिनमें एक मेरेडिथ भी होती है। मेरेडिथ सोलोमन को सूली पर लटके हुए देख लेती है, वो उसे आवाज लगाती है, सोलोमन भी उसे देख लेता है और अब सोलोमन को पता है कि मेरेडिथ जिंदा है, इसीलिए वह उसे बचाकर अपनी कसम को पूरा करना चाहता है। वह अपने आप को सूली से छुड़ाकर नीचे गिर जाता है, पर वह बहुत कमजोर है, इसीलिए लड़ नहीं सकता। और इससे पहले कि मलाची के गुलाम उसे मारते, यहाँ पर सोलोमन का वही पुराना दोस्त आ जाता है जो उसे बार में मिला था। वो यहाँ पर मलाची के सभी लोगों को मारकर सोलोमन को अपने साथ ले जाता है। जल्दी सोलोमन पूरी तरह से रिकवर हो जाता है और अब इन्हें पता चलता है कि मलाची एक बहुत पुराने राजा के महल में है और यह महल और किसी का नहीं बल्कि सोलोमन के पिता का होता है। सोलोमन कहता है कि मुझे तो पता भी नहीं कि मेरे पिता जिंदा है कि नहीं, पर ये मलाची को किसी भी तरह से मारकर मेरेडिथ को बचाना चाहते हैं। इसीलिए सोलोमन अपने सभी साथियों के साथ महल के पीछे के दरवाजे से अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसके सामने वही विच आती है जो पहले भी उसके सामने बच्चे के रूप में आई थी। सोलोमन दूर से ही उस पर हथियार फेंककर उसे मार देता है और अब मलाची के बहुत सारे गुलाम यहाँ पर आ जाते हैं। सोलोमन और उसके लोग सभी उनसे लड़ते हैं, पर कुछ ही देर में यहाँ पर खुद मलाची आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। वो सोलोमन के कई लोगों को मार देता है। सोलोमन के लोग समझ जाते हैं कि वो मलाची का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए वो तय करते हैं कि वह सब के सब महल के अंदर चले जाएंगे ताकि वह सब के सब छुपकर अपनी जान बचा सके। सोलोमन मलाची का मुकाबला करता है और तभी उसके सभी साथी यहाँ से निकलकर महल के अंदर चले जाते हैं। सोलोमन खुद भी एक खुफिया दरवाजे से अंदर चला जाता है। सबसे पहले वह उस जगह जाता है जहाँ पर कैदियों को रखा होता है, जहाँ उसे एक बूढ़े आदमी देखते हैं जो और कोई नहीं बल्कि सोलोमन के पिता होते हैं। सोलोमन उन्हें जंजीरों से आजाद करने की कोशिश करता है, पर इन सब जंजीरों पर जादू होता है, इसीलिए वो इन जंजीरों को तोड़ नहीं पाता। वह अपने पिता से माफी मांगता है और कहता है कि बचपन में मेरी वजह से मेरे भाई की मौत हो गई थी, जिसके बाद मैं इस जगह को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। सोलोमन के पिता कहते हैं कि तुम्हारे भाई की मौत नहीं हुई थी, जब वो ऊपर से गिरा था तो बच गया था, पर उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका था। मैंने कई डॉक्टर्स को बुलाया लेकिन कोई भी उसका इलाज नहीं कर पाया और तब मैंने एक आदमी को बुलाया जिसने मेरे बेटे को ठीक करने के बदले मुझसे सौदा किया। उसने कई शर्तें रखी और मैंने उसकी सारी शर्तें मान ली। मेरा बड़ा बेटा तो ठीक हो गया, लेकिन ठीक होने के बाद वो अंधेरों की दुनिया में जा चुका था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मलाची और कोई नहीं बल्कि सोलोमन का बड़ा भाई है और शैतान का वो आदमी जिसने सोलोमन के बड़े भाई मलाची को ठीक किया था। अब भी वो इसी महल के अंदर है। सोलोमन के पिता सोलोमन से कहते कि तुम्हें मुझे मारना होगा, तभी तुम उस शैतान के आदमी को मार सकते हो। वैसे भी सोलोमन के पिता अब मुक्ति चाहते हैं। सोलोमन ना चाहते हुए भी अपने पिता को मारकर महल के उस कक्ष तक पहुंच जाता है जहाँ पर शैतान का वह आदमी होता है जिसने सोलोमन के भाई को ठीक किया था। और यह और कोई नहीं बल्कि वही काला साया होता है जिसने इस कहानी की शुरुआत में सोलोमन की आत्मा को शैतान तक पहुँचाने की कोशिश की थी, पर सोलोमन
सोलोमन भाग गया था और अब सोलोमन के सामने ये साया का आदमी एक बार फिर से आ चुका है। सोलोमन उसके ऊपर अपनी तलवार से हमला करता है, लेकिन वह काला साया बनकर धुआं बनकर यहाँ से गायब हो जाता है। सोलोमन देखता है कि यहाँ पर मेरेडिथ को एक केज के अंदर बंद किया गया है। वो केज के पास जाकर केज का ताला तोड़ देता है और तभी पीछे से मलाची आ जाता है जो सोलोमन पर तलवार से हमला करता है। सोलोमन उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, हम दोनों को एक साथ मिलकर रहना चाहिए, पर वो उसकी बात नहीं मानता और सोलोमन पर हमला कर देता है। लड़ते लड़ते सोलोमन शैतान के आदमी को भी ललकार देता है और कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो सामने आओ। शैतान का वो आदमी, वो काला साया, एक इंसान के रूप में उसके सामने आ जाता है और उसे एक शीशा दिखाता है जिसके अंदर एक बहुत बड़ा डीमंस होता है। वो सोलोमन से कहता है कि इस बार शैतान ने तुम्हारी आत्मा को लेने के लिए इस डीमन को भेजा जो बहुत जल्दी तुम्हारी आत्मा को लेकर शैतान के पास जाएगा। और अब सोलोमन ईश्वर की प्रार्थना करता है। इसके बाद वह एक बार फिर से अपने भाई को मलाची को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। इसलिए सोलोमन को मजबूरी में अपने भाई को मारना पड़ता है। वहीं शैतान का आदमी मेरेडिथ को शीशे के सामने ले जाता है जिसके अंदर डीमन कैद है। वो मेरेडिथ का खून उस पर डालता है जो कि एक पवित्र रक्त होता है, जिससे वह दरवाजा खुल जाता है और अब शैतान बाहर आ जाता है जो यहाँ पर सोलोमन की आत्मा को लेने के लिए आया है। वो सोलोमन के ऊपर हमला करता है। सोलोमन लगातार प्रार्थना कर रहा होता है और उससे बचने की भी कोशिश कर रहा होता है और तभी वो शैतान के आदमी के पास पहुंच जाता है जिसने मेरेडिथ को चाकू की नोक पर रखा होता है। वो उसे कहता है कि तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम मेरी आत्मा को शैतान के पास ले जा सकते हो। शैतान का आदमी पूछता है कि तुम मेरेडिथ को बचाने के लिए अपनी जान, अपनी आत्मा को क्यों कुर्बान करना चाहते हो। वो कहता है क्योंकि मैंने इसके पिता से वादा किया था। इसके बाद वह अपनी गन निकालता है और शैतान के आदमी को गोली मार देता है जैसे वो शैतान के आदमी को गोली मारता है। शैतान का आदमी और डीमन दोनों के दोनों उसी शीशे के पोर्टल के अंदर वापस जाने लगते हैं। साथ ही यहाँ पर सोलोमन को दिखाया जाता है जो हवा में उड़ जाता है और उसके अंदर जितनी भी बुराइयां थी, जितने भी उसने अपने जीवन में बुरे काम किए थे, वो सब के सब डीमन और शैतान के आदमी के साथ उसी पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। जिसका मतलब यह है कि सोलोमन ने जितने बुरे काम किए थे, उसके इन अच्छे कामों ने सोलोमन के सारे बुरे कामों को माफ कर दिया। सोलोमन अब बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो उसके सामने मेरेडिथ होती है। अब वह अपने पिता और अपने भाई की बॉडी को दफनाकर मेरेडिथ को वापस उसकी मॉम के पास भेज देता है और अपने आप से वादा करता है कि वह इस पूरी दुनिया में जितनी भी शैतानी शक्तियां हैं उन सबको एक एक करके खत्म कर देगा और वह अपने सफर पर निकल पड़ता है। इसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। रिकैप किंग हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दिल से शुक्रिया।